या कभी ऐसा होता है कि किसी का नाम जुबान पर तो आता है लेकिन याद नहीं आता? क्या आपको काम पर फोकस करने में दिक्कत हो रही है? कभी चश्मा या चाबियां रखकर कहीं भूल जाते हैं, ढूंढनी पड़ती है? तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। इसे सिर्फ भूलना या थकान समझने की गलती मत करना। इसे कॉग्निटिव स्लोइंग कहते हैं, यानी आपके दिमाग की स्पीड धीमी हो रही है। आज मैं आपको 3 साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जो दिमाग की एजिंग को स्टॉप करेंगे और रिवाइंड भी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, स्टॉप ब्रेन एजिंग। हम जानेंगे वो कौन सी गलत लाइफस्टाइल है जो आपके दिमाग को तेजी से बूढ़ा कर रही है। नंबर 2, द सीक्रेट वेपन। दिमाग को जवान रखने का सबसे असरदार लेकिन इनविजिबल हथियार क्या है। नंबर 3, द ब्रेन जिम। 5 ऐसे ब्रेन के एक्सरसाइज जो आज से ही आपकी मेमोरी और फोकस को बूस्ट करेंगे। जहां साइंस कहती है कि यह मुमकिन है, तो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज से आपका दिमाग हमेशा के लिए बदलने वाला है और इसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है। दोस्तों, हेल्दी दिमाग का रास्ता आपके शरीर से होकर ही गुजरता है। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप तेज दिमाग की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। अब जरूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बन जाएं, लेकिन आपको शरीर के 3 मिनिमम फाउंडेशन पिलर्स तो बनाने ही पड़ेंगे। ये नॉन निगोशिएबल फाउंडेशंस है। उसका पहला पिलर है डीप स्लीप, यानी शरीर को गहरी नींद दीजिए। समझ लो कि ये दिमाग की फैक्ट्री है, जहां रात को नींद में आपकी मेमोरी रिपेयर होती है और अगले दिन के लिए रिचार्ज होती है। पिलर नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज। ये सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, ये दिमाग का भी वर्कआउट है। ये वो ऑक्सीजन और ब्लड का पंप है जो आपकी सोचने की रफ्तार को सीधे डबल करता है, बढ़ाता है। तीसरा पिलर है बैलेंस डाइट। ये दिमाग का प्रीमियर ईंधन है। अगर आप सही फ्यूल नहीं देंगे तो आपका सबसे पावरफुल इंजन यानी आपका दिमाग जाम हो जाएगा। अगर ये 3 पिलर सही है तो आगे जो भी टेक्निक्स आप सीखने वाले हैं उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। अब देखते हैं द सीक्रेट वेपन। दिमाग को जवान रखने का सबसे पावरफुल और इनविजिबल हथियार क्या है? वो है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। अब सुनने में यह सिंपल लग सकता है, लेकिन साइंस इस लर्निंग की आदत को एंटी एजिंग पिल कहती है। लर्निंग दिमाग को मजबूर करता है कि वो एक्टिव रहे, एडाप्ट करे और ग्रो करे। लेकिन इस लर्निंग के दौरान आपके दिमाग के अंदर एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है, कौन सा धमाका होता है जो इतना पावरफुल है? अब मान लीजिए कि आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही दिमाग में कुछ नई जानकारी आती है तो आपके दिमाग का अलर्ट सिस्टम यानी एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अटेंशन, कुछ नई चीजें आ रही हैं, न्यू डाटा इनकमिंग। अब मैदान में उतरता है दिमाग का चीफ मैनेजर, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये मैनेजर सीधा आपकी मेमोरी बैंक को यानी हिप्पोकैम्पस को आदेश देता है कि पुरानी फाइलें निकालो और इस नई जानकारी के लिए नया रास्ता बनाओ। अब यहीं से शुरू होता है असली जादू। दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, नए फास्ट हाईवेज बनने लगते हैं और यही प्रोसेस कॉग्निटिव स्लोइंग को रिवर्स करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मशीन में लुब्रिकेशन डाल दी जाए, जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतनी स्मूथ, फास्ट और पावरफुल मशीन बनेगी। अब जरा ये हैरान करने वाली बात भी सुनिए। साइंस ने यह साबित किया है कि जब इंसान नया सीखना बंद कर देता है तो हिप्पोकैम्पस सच में श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। ये नेचर का सीधा साधा नियम है, यूज इट और लूज इट। या तो आपका एक्टिव ब्रेन होगा जो चुनौतियों से टकराता है और अपनी क्षमताएं मजबूत करता है, या फिर पैसिव ब्रेन होगा जो कहता है भाई अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार मान चुका हूं, और वो धीरे धीरे काम करना बंद करता है। यानी अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उसे खो रहे हैं। तो क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या 40 की उम्र में कोडिंग सीखना या 60 की उम्र में नई भाषा सीखने की ट्रिक अब भी काम करेगी? क्या हम उस सिकुड़ते हुए दिमाग को रिवर्स कर सकते हैं? साइंस का जवाब एक ही है, 100% यस। रिसर्च साबित करती है कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक हमारा दिमाग नए सेल्स बना सकता है। इस प्रोसेस को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। आप 17 साल के हो या 70 साल के हो, वो जो सीखने का स्विच होता है वो कभी बंद नहीं होता।
चलो अब दिमाग के कसरत का समय है और ये है आपके ब्रेन के जिम का एक मजेदार एक्सरसाइज कार्ड जिसमें हम अपने ब्रेन के मसल्स को फ्लेक्स करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, लैंग्वेज टर्बोचार्ज। रोज किसी नई भाषा के सिर्फ 5 नए शब्द सीखिए, 5 नहीं 3 ही सीखिए। ये सीधे आपके मेमोरी बैंक को टर्बोचार्ज करता है और नई जानकारी स्टोर करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। एक्सरसाइज नंबर 2, स्ट्रेटजी फ्लेक्स। शतरंज खेलिए, चेस या फिर कोई जटिल पजल जैसे सुडोकू खेलिए। ये आपकी प्लानिंग मसल्स को मजबूत करता है और आपको 10 कदम आगे की सोचने को सिखाता है। तीसरा एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेशन मास्टर। हाथों और दिमाग के तालमेल के लिए जगलिंग कीजिए या रूबिक्स क्यूब का ट्राई कर सकते हैं। ये आपके दिमाग के दोनों हिस्सों को, हेमिस्फीयर्स को एक साथ काम करने के लिए ट्रेनिंग देता है, जिससे आपका फोकस शार्प हो जाता है। चौथा एक्सरसाइज, बैलेंस रीसेट। शरीर और दिमाग का संतुलन बनाए रखने के लिए स्केटिंग कर सकते हैं, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं या एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस करना भी आजमा सकते हैं। ये बाहरी डिस्टर्बेंस को कम करता है और आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। पांचवा, सबसे लास्ट, मेरा सबसे फेवरेट तरीका, दूसरों को सिखाना। जब आप किसी को कुछ नया समझाते हैं तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को सिर्फ रिपीट नहीं करता, वो उसे रीमास्टर भी करता है, गैप्स भरता है, आपके कंफ्यूजन को हटाता है, जिससे आपकी खुद की समझ 2 गुनी नहीं 5 गुना मजबूत हो जाती है। अब ये सारी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही चीज पे आके टिकती है, आपकी क्यूरियस मानसिकता, क्यूरियोसिटी माइंडसेट। यही वो असली फोर्स है जो आपके दिमाग को जवान रखता है। कभी सोचा है कि बच्चे इतनी तेजी से क्यों सीखते हैं? क्योंकि उनके लिए हर एक चीज एक नई पहेली है, एक नया एक्सपेरिमेंट है। वो डरते नहीं, वो बस जानते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखना है। बस हमें अपने अंदर के उस क्यूरियस चाइल्ड को फिर से जगाना है। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इस वीडियो के एंड होने से पहले आज आप नया क्या सीखने का फैसला कर रहे हैं? वो कौन सी नई चीज है जिसे आज अपने ब्रेन के जिम के रूटीन में शामिल करना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो आपके लिए 1% भी वैल्यूएबल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए साथ मिलकर अपने ब्रेन को शार्प बनाते हैं।